नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वैरागी उपन्यास का पंचम अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद जी की अन्य कहानियाँ और इसके पहले अध्याय उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लगभग 1 महीना हुआ कुंजनाथ की शादी हो गई। तब से वृंदावन फिर नहीं आए। शादी के दिन भी बुखार होने का बहाना करके वे नहीं आए। केवल चरण को लेकर उनकी माँ दिन भर के लिए आई थी, क्योंकि अपने गृह देवता को छोड़कर वह किसी दूसरी जगह नहीं रह सकती। केवल चरण ही 5-6 दिन और वहां रहा, चाहे अपनी मनपसंद माँ पाने के कारण हो, चाहे नदी में नहाने का लालच हो, परंतु लौटकर घर जाना वह नहीं चाहता था। बाद में जबरदस्ती उसे घर ले जाना पड़ा। तब से कुसुम का जीना दुभर हो गया है। शादी के पहले कुसुम को बातों का डर था। अब उन सभी बातों के अक्षरश पूरे होने का उपक्रम दिखाई देने लगा। अपने भाई को वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि सास की राय से दादा यह कष्टपूर्ण गृहस्थी छोड़कर अपनी ससुराल में जाकर रहने के लिए व्यग्र होंगे, और ठीक वही हुआ भी। जिस पर सहरा बांध कुंज अपनी शादी करने गया था, अब उसने उस पर दोष ढोना पसंद नहीं किया। नलडांगे के लोग सुनकर क्या कहेंगे। शादी के समय चालाकी से वृंदावन की माँ ने कुछ नगद रुपए दिए थे। उन्हीं रुपयों से कुछ सामान खरीदकर बाहर रास्ते पर एक छप्पर डालकर उसने मनिहारी की एक दुकान खोल दी, किंतु 1 पैसे की भी बिक्री वहां नहीं हुई। महीने भर में 3-4 बार वह नए कपड़े और नए जूते पहनकर ससुराल हो आया। कुसुम से पहले वह बहुत डरता था, किंतु अब नहीं। जब उसे कहा जाता कि घर में आज चावल दाल नहीं, तब या तो चुपचाप दुकान पर बैठ जाता या कहीं चल देता और दिन भर गायब रहता। चारों तरफ देखकर कुसुम बहुत घबराई। इकट्ठे किए हुए उसके पास जो थोड़े से रुपए थे वे भी खत्म हो चले। फिर भी कुंज ने ध्यान नहीं दिया। अपनी नई दुकान पर बैठा बैठा वह दिन भर तंबाकू पीता और सोता रहता। 2-4 आदमी जब कभी आ जाते तो उन्हें वह ससुराल की बातें सुनाता और अपनी नई जगह जायदाद की फहरिस्त बनाता। उस दिन सुबह ही उठकर कुंज अपने नए वार्निशदार जूतों में तेल लगाकर उन्हें चमका रहा था। रसोई घर से बाहर निकलकर कुछ देर तक उसे देखा। देखने के बाद कुसुम ने कहा, मालूम होता आज फिर नल डांगे जाओगे? कहकर कुंज अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद कुसुम ने कहा, दादा अभी तो उसी दिन तुम वहां गए थे, जरा मेरे चरण को तो देख कर आ जाओ। बहुत दिनों से उसका कुछ समाचार नहीं मिला। मेरा जी घबराता है। कुंज ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा जी तो सब बातों से घबराता है, वह अच्छी तरह है। कुसुम को गुस्सा आ गया, किंतु उसने संभल कर कहा, अच्छा ही सही, किंतु एक बार देख तो आओ, ससुराल कल चले जाना। कुंज ने कुछ गर्म होकर कहा, कल चले जाने से काम कैसे चलेगा? वहां कोई पुरुष मानुष तो है नहीं। घर द्वार जगह जमीन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह सब बोझ मुझ पर ही तो है। मैं अकेला आदमी क्या क्या देखूं, क्या क्या संभालूं। गुस्सा होने पर भी भाई की बातचीत के ढंग से कुसुम हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं दादा तुम संभाल लोगे, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, एक बार देख आओ। सचमुच ही मेरा जी ना जाने मालूम क्यों उसके लिए आज बहुत घबरा रहा है। जूतों को हाथों से हटाकर कुंज ने अत्यंत रूखेपन से कहा, मैं नहीं जाता। मेरी शादी में वृंदावन नहीं आए। क्या वह इतने बड़े आदमी है जो नहीं आ पाए? कुंज की बातें धीरे धीरे कुसुम की बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही थी। तो भी उसने बहुत ही शांत और सहज स्वर से कहा, उस दिन उन्हें बुखार हो गया था। कुंजनाथ ने कहा, नहीं। यह बात सुनकर नलडांगे में बैठी मेरी सास ने उसी वक्त कहा था, झूठ बात है, चालाकी है, उन्हें धोखा देना आसान नहीं। मालूम है, घर बैठे बैठे वे देश भर का हाल बतला सकती हैं। नमक हराम और कहते किसे हैं, इसे ही तो मैं उनका मुंह नहीं देखना चाहता। यह कहकर कुंज ने गंभीर भाव से खड़े होकर जूता पहना। कुसुम पर मानो वज्रपात हो गया। कुछ देर तक वह स्तब्ध खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, वे नमक हराम है? तुमने उस दिन इन्हें खूब नमक खिलाया जिस दिन न्योता देकर भाग निकले थे। क्यों दादा, सपने में भी यह नहीं सोचा कि तुम ऐसे हो जाओगे? कुंज के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह इस तरह खड़ा रहा। उसने कुछ सुना ही नहीं, जैसे कि। कुसुम ने फिर कहा, जिसे तुम अपनी जायदाद कहते हो वह किसकी होती है? तुम्हारी शादी किसने करवाई? कुंज ने लौटकर जवाब दिया, कौन किसकी शादी कर देता है? माँ कहती है फूल खिलने को आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, शादी अपने आप हो जाती है। अपने आप? और क्या? कुसुम ने आगे कुछ नहीं कहा। चुपचाप वह अपनी कोठरी में चली गई। शर्म और नफरत से उसकी छाती फटने लगी। तौबा तौबा तौबा, कहीं ये बातें वे सुन ले, सुनेंगे तो कहेंगे भाई बहन एक ही सांचे में ढले हैं।
करीब 20 मिनट के बाद नए जूतों की चरमराहट की आवाज़ सुनकर कुसुम ने बाहर आकर पूछा, कब तक लौटोगे? कल सवेरे। इस तरह घर में मुझे अकेली छोड़कर जाते हुए तुम्हें डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती? क्यों, यहाँ कोई कोई बाघ भालू बैठा है जो तुम्हें खा जाएगा? यह कहकर कुंज ससुराल चल पड़ा। लौटकर जलते हुए चूल्हे में कुसुम ने पानी डाल दिया और आकर बिस्तर पर पड़ गई। दुष्कर्म करने वाला जिस तरह अनुतृप्त और निरुपाय होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, उसी तरह की शक्ल बनाकर वृंदावन ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो माँ और आज्ञा दो कि खोज खर्च कर मैं तुम्हारे लिए कोई दासी ले आऊं। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि गृहस्थी का बोझ संभालते संभालते ही एक दिन तुम मर जाओ। ठाकुर घर में माँ पूजा का सामान ठीक कर रही थी। सिर उठाकर बोली, क्या करेगा? एक दासी तुम्हारे लिए लाऊंगा। वह चरण की देखभाल करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी और जरूरत पड़ने पर ठाकुर जी की सेवा पूजा भी करेगी। बस आज्ञा दे दो। यह कहकर वृंदावन उत्सुक और व्यथित दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखते रहे। माँ ने बेटे की बात का मतलब अब समझी, क्योंकि अपनी जाति के अलावा कोई दूसरी इस घर में नहीं आ सकती थी। थोड़ी देर के चुप रहने के बाद माँ ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? सच नहीं तो क्या झूठ कह रहा हूँ? तुम्हें मालूम है कि जब से मैंने होश संभाला तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। खैर, जरा सोच विचार लो, कहकर वृंदावन की माँ हंसी और अपने काम में लग गई। सामने जाकर बैठते हुए वृंदावन ने कहा, नहीं माँ, यह नहीं होगा। सोचने विचारने का समय मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यही तय करके आया हूँ कि माँ की आज्ञा लेकर ही कमरे से बाहर निकलूंगा। सोचने विचारने का समय क्यों नहीं दोगे भाई? इसकी एक वजह है माँ। सोच विचार कर तुम जो कुछ कहोगी वह तुम्हारी अपनी बात होगी, मेरी माँ की आज्ञा नहीं। अच्छे बुरे की राय मैं नहीं चाहता, केवल आज्ञा चाहता हूँ। सिर उठाकर थोड़ी देर तक देखने के बाद माँ ने कहा, परंतु एक दिन जब तुम्हें अनुमति दी थी और तुम्हें बहुत मनाया था, तब तो तुमने ध्यान नहीं दिया वृंदावन। यह मुझे याद है। उसी पाप के फल से तो आज मैं चारों ओर से घिर गया। यह कहकर वृंदावन ने सिर झुका लिया। केवल मुझे सुख पहुंचाने की गरज से लड़के ने यह प्रस्ताव मुझसे किया है, और इसे कार्य रूप में परिणत करने पर उस पर क्या गुजरेगी यह निश्चित रूप से समझकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया, अभी सब्र करो, 2-1 दिन बात करूंगी। वृंदावन ने हट करते हुए कहा, जिसके लिए तुम टाल रही हो 2 दिन बाद भी वह ना होगा। अगर तुम चाहो तो उसे क्षमा कर दो, किंतु जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसे मैं हरगिज क्षमा नहीं कर सकता। अब मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाता माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि स्वस्थ होकर मैं जीता रहूं। माँ ने फिर सिर उठाकर देखा और कुछ देर तक सोचकर ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छा जाओ, आज्ञा है। इस ठंडी सांस का अर्थ वृंदावन ने समझ लिया, किंतु फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। पदधूलि माथे से लगाकर चुपचाप कमरे के बाहर खड़े हो गए। तभी पाठशाला के एक विद्यार्थी ने उनके हाथ में एक चिट्ठी देकर कहा, पंडित जी, ये आपकी चिट्ठी है। माँ ने अंदर से पूछा, किसकी चिट्ठी है रे वृंदावन? मालूम नहीं माँ, देखता हूँ। यह कहकर वृंदावन कुछ अन्य मनसक से होकर अपने कमरे में चले गए। पत्र खोलकर देखा कि किसी औरत के हाथ के सुंदर और साफ अक्षर हैं। ना उसमें कोई काट कूट है और ना कोई गलती। ऊपर श्री चरणेशु कमलेशु लिखा गया है, परंतु नीचे किसी का हस्ताक्षर नहीं है। उसके पहले कुसुम की लिखावट उन्होंने कभी नहीं देखी थी, फिर भी उसी समय समझ गया कि चिट्ठी उसी ने लिखी है। लिखा था, मेरे दादा को देखकर शायद अब तुम उन्हें पहचान ना सको, कारण किसी से किसी प्रकार की भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि तुमसे कहते भी मुझे लज्जा मालूम हो रही है। आज फिर वे ससुराल गए हैं और शायद कल सुबह तक लौटेंगे, और हो सकता है कभी ना आए, क्योंकि कह गए हैं कि यहाँ कोई बाघ भालू नहीं पड़ा है। अकेली पाकर मुझे कोई खा जाएगा इसका डर उन्हें नहीं है। अगर इतनी हिम्मत तुम्हें ना हो तो मेरे चरण को पहुंचा देना। भाई से झगड़ा हो जाने के कारण जलते हुए चूल्हे को सवेरे कुसुम ने फिर नहीं जलाया। दिन भर भूखी रही। भय और चिंता के कारण अनेक बार वह बाहर भीतर आई, परंतु जब शाम हो गई, किसी के आने की उम्मीद नहीं रह गई, तो यह सोचकर इस एकांत और सन्नाटे घर में उसे अकेले ही रात भर रहना पड़ेगा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। चरण दरवाजे पर चिल्ला रहा था, माँ, ओ माँ। पुकार सुनकर गहरे पानी में डूबता सा उसका मन जैसे सहसा स्थल पर आ गया। दौड़कर बाहर चली आई। वह चरण को गोद में लेकर उसके मुंह पर अपना मुख रखकर सोचने लगी कि मैं अकेली नहीं हूँ। चरण नौकर के साथ आया था। खाना खाने के बाद उसके सोने का इंतजाम कुंज की नई दुकान में किया गया। बिस्तर पर लेटकर चरण को छाती से लगाकर कुसुम ने कितनी ही बातें पूछी। आखिर में धीरे से पूछा, क्यों रे चरण, तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे हैं? चरण तुरंत उठ खड़ा हुआ
और अपनी कोट की पॉकेट में से एक छोटी सी पोटली निकाल कर लाया। उसे कुसुम के हाथ पर रखकर कहा, मैं भूल गया माँ, यह तुम्हें देने के लिए बाबूजी ने कहा था। पोटली हाथ में लेते ही कुसुम समझ गई इसमें रुपए हैं। चरण ने कहा, बस यही देकर बाबूजी लौट गए? कुसुम ने घबरा कर पूछा, कहाँ लौट गए रे? चरण ने हाथ उठाकर कहा, वहां से, उस जगह से। तो क्या वे नदी के इस पार तक आए थे? हाँ, चरण ने सिर हिलाकर कहा। कुसुम ने फिर कुछ नहीं कहा। अभिमान के कारण वे चुपचाप पड़ी रही। उस दोपहर को बिना पानी पिए जब वे चरण को लेकर चले गए तो कुसुम ने दोबारा सिफारिश नहीं की थी, बल्कि कुछ खरी खोटी ही सुनाती थी। तब से कभी वे दिखाई नहीं पड़े। पहले सैकड़ों बहानों से वे इधर से गुजरते थे, परंतु अब इधर आने का कोई मतलब ही नहीं रहता। और मतलब ना रहा हो, किंतु अंतर्यामी ही जानते हैं कि कैसे बाट जोते जोते वह अपना एक एक दिन गुजारती है। राह से गुजरती हुई किसी बैलगाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसकी नसों का खून अजीब तेजी से दौड़ने लगता है और बड़ी उम्मीद से दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर वह टकटकी लगाए देखती रह जाती है। दादा की शादी की रात को भी वे नहीं आए और आज भी दरवाजे तक आकर चुपचाप लौट गए। तब सहसा उसे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन कुंज कड़ों की जोड़ी लौटाने गया था और उन्हें कहते सुनाया था कि उन लोगों की चीज लौटाकर भगवान ने उन्हें सतर्क कर दिया। वह सोचने लगी कि सचमुच ही उनके मन का भाव ऐसा ही हो गया तो आघात पहुंचाने में अपनी ओर से उसने भी तो कोई कसर बाकी नहीं रखी। बार बार आघात पहुंचाया, यहाँ तक कि माँ को भी अपमानित किया। थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि उस दिन उसकी बुद्धि को क्या हो गया था। जिस संबंध को इतने दिनों से वह जी जान से अस्वीकार करती रही, उसी के खिलाफ उसका शरीर और मन विद्रोह कर उठा। अत्यंत क्रोधित होकर वह बार बार तर्क करने लगी कि यह क्या मेरे हाथ का बनाया हुआ संबंध है जो मेरे नहीं नहीं कहने से खत्म हो जाएगा? सचमुच ही मेरे हृदय की समस्त भक्ति और कामना इस प्रकार उन्हीं पर क्यों एकाग्र हो गई? गृहस्थी संबंधी महज एक दिन की बातचीत से और एक बार की बिल्कुल साधारण सेवा से मेरे हृदय में उनके लिए इतना प्रेम कहाँ से आ गया? जोर देकर बार बार कहने लगी कि मैं किसी तरह की कसम खाकर कह सकती हूँ कि ये वह जचता नहीं है। मेरी बदनामी की बात किसी तरह सच नहीं है। केवल अपमान की ज्वाला के कारण मेरी माँ यह अमिट कलंक मेरे सिर पर छोड़ गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह मन ही मन कहने लगी, माँ तो उतर गई। झूठ सच साबित करने के लिए अब कोई उपाय नहीं, किंतु मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हूँ, पर उन्हें भी मालूम है कि उनकी धर्मपत्नी मैं ही हूँ, तो मेरी अनुचित ढिठाई पे वे क्यों सहन करते हैं? जोर करके क्यों नहीं आते? मेरा सारा अभिमान कुचलकर वे क्यों नहीं जहाँ मन होता वहाँ मुझे खींच ले जाते? मैं विरोध करने वाली कौन होती हूँ और उस विरोध को स्वीकार करने का अधिकार उन्हें भी तो नहीं। अचानक उसका शरीर कांप गया, जिसके कारण उसे चिपटकर सोए हुए चरण की निद्रा टूट गई। उसने कहा, माँ क्या है? कुसुम ने उसे दामन से लगाकर धीरे से कहा, बतला तो बेटा, तू किसे ज्यादा चाहता है, मुझे या बाबूजी को? चरण ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें। बड़े होकर अपनी माँ को खाना तो दोगे ना चरण? हाँ दूंगा। जब तुम्हारे बाबूजी मुझे निकाल देंगे तो अपनी माँ को अपनी यह जगह दोगे? हाँ दूंगा। चरण यह तो नहीं समझता था कि किस हालत में माँ को क्या देना होगा, किंतु इतना समझता था कि किसी भी हालत में अपनी माँ के लिए उसे कुछ भी अदेय नहीं हो सकता। कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगे। चरण के सो जाने के बाद आंखें पहुंचकर उसकी ओर देखते हुए मनी मन कहने लगी, मुझे डर किस बात का? चाहे और कोई मुझे जगह दे या ना दे, परंतु मेरा लड़का, वह तो मुझे जगह देगा ही।